श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी? बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप जानते होंगे यह दिन जाना जाता है उत्तम बुद्धि की देवी माँ सरस्वती के पूजन के लिए। इस दिन आप सभी को इस वीडियो में 5 महा उपाय बताए जाएंगे, जैसा कि आप इसके ऊपर देख पा रहे हैं। पहला उपाय बीमारी खत्म करने के लिए, दूसरा बच्चों की जो है पढ़ाई इत्यादि नौकरी ट्रांसफर के लिए, और साथ के साथ तीसरा धन प्राप्ति के लिए, और आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए घर पर ही तुलसी का उपाय आपको जरूर से करना है। सरसों के फूल ना मिले तो आपको उपाय कैसे करना है, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिएगा। आप जानते होंगे यह दिन अपने आप में माघ महीने की पंचमी का है, और ऐसा समय जब चमत्कार हो रहे हैं और अपने आप में अद्भुत समय है। कुंभ का मेला है और कुंभ स्नान आप करके आ गए हैं या नहीं भी कर पाए हैं तो भी आपको घर बैठे बैठे यह महादेव को प्रसन्न करने, माँ सरस्वती और माँ पार्वती को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना है। आप जानते होंगे इससे पहले मैंने सरस्वती पूजा का पूरा विस्तृत वीडियो बना दिया है, जिसमें श्रेष्ठ उपाय बताए हैं। कब आपको सरस्वती पूजा करनी है इसका भी मैंने विधान बता दिया है, कृपया उस वीडियो को देखिए, कमेंट्स में भी पिन किया हुआ है। तो बसंत पंचमी की सुबह से लेकर रात्रि तक जब भी समय मिले तभी आप उपाय कर लीजिए। अब आप सभी अगर शहर में रहते हैं, कई बार होता क्या है कि पीले फूल मिल ही नहीं पाते, अर्थात सरसों के फूल मिल ही नहीं पाते, तो उपाय कैसे करना है। तो जो पहला उपाय है उसे ध्यान से सुने। इस उपाय में सबसे पहले जब आपके शरीर में रोग पनप जाते हैं, ऐसा लगता है कि शरीर में रोगों से कैसे मुक्ति हो, तो आप जानते होंगे गुरुजी कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। साथ के साथ आप सभी जानते होंगे रोग मुक्ति के लिए हमेशा महामृत्युंजय मंत्र हमेशा सुखकारी होता है। साथ ही अवधूतेश्वर महादेव का नाम एक ऐसा नाम है जिसे अगर आप स्मरण कर लेते हैं उसी समय रोगों से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो यह उपाय आप महादेव के मंदिर में जाकर करें या घर पर करें, इच्छा आपकी है। इस उपाय को करने के लिए आपको साधारण सरल तरीके से रोग मुक्ति, भले ही कितना ही बड़ा रोग हो गया हो, उसके लिए आपको उपाय करने हैं। आपको लेने हैं 31 की संख्या में सरसों के फूल, और साथ ही जल के लोटे में अगर आपसे संभव हो तो रुद्राक्ष मिश्रित जल जरूर कीजिएगा। जो भी आपके पास रुद्राक्ष है, कुबेरेश्वर धाम का है या साधारण सरल तरीके से आपके पास जैसा भी रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष तो अपने आप में महादेव और माँ पार्वती का स्वरूप है। जल के लोटे में उसे डालें और निकाल लीजिए, और शिवलिंग पर सबसे पहले आप अवधूतेश्वर महादेव की जय और रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का मन ही मन स्मरण ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब साधारण सरल तरीके से मैं अभी तो महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण नहीं कर सकती हूँ, यह उचित नहीं है, और साथ ही आप घर पर भी कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में भी कर सकते हैं। सबसे पहले रुद्राक्ष मिश्रित संभव हो, नहीं तो साधारण सरल तरीके से अपने घर के मटके से जल ले जाएं ताकि पितरों का सही आशीर्वाद हो। पहले उपाय में शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है। उसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही बैठे और अपने रोग का भान करते हुए, जो आपके शरीर में रोग पनप रहा है, हे महादेव आज की श्रेष्ठ तिथि जिसे श्री पंचमी कहा जाता है, उस श्रेष्ठ तिथि में मैं उपाय कर रही हूँ, मेरे जीवन को सार्थक करे, ऐसी प्रार्थना कर कर आप शिवलिंग पर जो है जो 31 जो पीले आपको सरसों के फूल हैं उनको समर्पित कर देना है। एक एक करके महामृत्युंजय मंत्र या अवधूतेश्वर महादेव की जय कहते हुए समर्पित करें, अपना नाम गोत्र बोले और अपने रोग का भान करें। तो कोई कठिन नहीं है, आप कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय बच्चों की पढ़ाई से संबंधित है। अगर बच्चे स्वयं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर बच्चे घर पर नहीं हैं, दूर हैं, तो उनका नाम गोत्र भी आप स्मरण कर लेते हैं तो भी पर्याप्त रहता है। घर पर करें या महादेव के मंदिर में करें, इच्छा आपकी है। हमेशा पढ़ाई में जब ध्यान आता है तो आप सभी को इस दिन विशेष तौर पर माँ सरस्वती की अपने घर पर पूजा करनी चाहिए। पीले या सफ़ेद वस्त्रों का चयन करें और अपने घर पर माँ सरस्वती की विधि विधान से पूजा करें। माँ सरस्वती के आगे अपने बच्चों की जो पुस्तिकाएं हैं या आप अपने घर पर जो भी प्रयोग में पुस्तकें लेते हैं उनका प्रयोग करें। जो गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, वाद्य यंत्र इस्तेमाल करते हैं, उन्हें पूजा स्थल पर रखें। दीपक लगाने के बाद पीले चावल इस दिन बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। चने की दाल, गुड़ इत्यादि का भोग लगाएं, बहुत शुभ माना जाता है। और साथ का साथ पीले लड्डू और पीले पुष्प माता रानी के चरणों में समर्पित करें। इससे धन बुद्धि विद्या का वरदान मिलता है। साथ के साथ दूसरा उपाय आपको अपने घर के मंदिर में शिवलिंग या महादेव के मंदिर में जाकर करना है। यह उपाय बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा में उन्नति दिलाएगा, रोग मुक्त करेगा, और साथ ही बुद्धि जो है माँ सरस्वती की कृपा से बहुत अधिक प्रखर हो जाएगी। तो आप सभी को यह उपाय साधारण सरल तरीके से करने का प्रयत्न करना है। दूसरे उपाय में आप सभी को भगवान का स्मरण करना है और
और 108 सफ़ेद आपको जो है जो यह पीले फूल होते हैं जिसे सुंदर स्वरूप में कहा जाता है, पीले फूल आप जो मिल जाते हैं तो अत्यधिक शुभ है। पीले फूल साधारण सरल तरीके से एक गुच्छा अलग से, जैसे गुच्छे में हमेशा ही लगे रहते हैं उस स्वरूप में भी कर सकते हैं। गुच्छों के साथ नहीं मिलते तो एक गुच्छे में भी आप सभी एक एक करके पीले फूलों को 108 कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी अगर बच्चा करता है तो बहुत शुभ है। रोग मुक्ति वाले उपाय में 108 आपको लेने हैं और साथ ही और पढ़ाई के लिए आपको 31 लेने हैं। ठीक है, पढ़ाई वाले के लिए 31 अर्थात 31 आपको शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए आप कार्य कीजिएगा। ठीक है, 31 की संख्या में आप सभी को शिवलिंग पर इन्हें चढ़ाना है। अब शिवलिंग पर 31 अगर आप बच्चा दूर है तो उसका नाम गोत्र बोलें कि मेरे बच्चे जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उन्हें उन्नति मिल जाए। अगर बच्चे स्वयं से करते हैं तो यह तो बहुत अच्छी बात है। शिवलिंग का पूजन कर 31 की संख्या में उनके हाथ से आप सभी को शिवलिंग पर जो पीले सरसों के फूल है वह चढ़ाने चाहिए। अब बात आती है दीदी अगर पीले फूल मिलते ही ना हो तो क्या करें? तो देखिए, अगर पीले आपको सरसों के फूल नहीं मिलते, हालांकि इस दिन सरसों के फूल की महत्वता है, परंतु नहीं मिल पाते हैं तो पीले फूल कोई से भी आप ले सकते हैं। गेंदे के ले सकते हैं, गुड़हल के ले सकते हैं, पीले कोई से भी जो है आप कनेर के फूल ले सकते हैं। तो एक जो 108 वाला उपाय करें या 31 वाला, कोई सा भी आप करें, उसमें आप कोई सा भी पीला फूल लें। देखिए, न करने से बेहतर है कोई ना कोई उपाय किया जाए, लाभ तो उसका मिलता ही है। तो आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है, आप कोई सा भी उपाय कर सकते हैं। तो हमने बात कर ली 2 उपाय की, बात करते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, यह उपाय काफ़ी सरल है और यह उपाय आप सभी जानते होंगे। यह उपाय भी प्रतियोगी परीक्षा में उन्नति के लिए है। गुरुजी कहते हैं अगर घी या शहद से बच्चा ओम का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर ओम या जो घी है दोनों में से एक चीज़ लीजिएगा और ओम का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर बनाना शुरू कर देता है तो उसकी बुद्धि एकदम प्रखर होती है, एकाग्रचित्तता होती है और हमेशा ही उसके कार्य में बल प्रदान हो जाता है। तो इस तीसरे उपाय को भी आप बुद्धि के लिए कर सकते हैं। तो 3 उपाय यह हो गए। बात कर लेते हैं धन प्राप्ति का। जैसा कि आप जानते होंगे माता सरस्वती और माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। विधि विधान से पूजन करें। गौ माता को आप सभी को चना गुड़ जरूर खिलाना चाहिए। बुधवार का इस बार दिन होने के कारण आप सभी को धन प्राप्ति के लिए विशेष तौर पर गणेश जी महाराज को दुर्वा की माला समर्पित करनी चाहिए और गणेश जी महाराज को आप सभी को जो दुर्वा है उसे समर्पित करने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे भी धन प्राप्ति के योग बनते हैं। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं हमेशा ही अगर आपको लगता है कि धन की कमी है तो यह पंचमी तिथि पर बताया गया सबसे सुंदर उपाय है जो कि आपको घर की तुलसी में करना है। आपके घर में जो विराजमान तुलसी है उसमें आपको या तो गन्ना लेकर आना है बाजार से, गन्ने का रस नहीं मिलता तो गुड़ लेकर आएं, उसमें पानी घोलकर आप उसे गन्ने के रस के रूप में बना सकते हैं। 7 बार अपना नाम गोत्र बोलकर अपने हाथ की हथेली अर्थात अपने जो हाथ की हथेली है उसमें अपना नाम गोत्र बोलकर आप सभी को अपने घर की तुलसी में मुझे धन प्राप्त हो, मेरा नाम गोत्र यह है, ऐसी प्रार्थना करते हुए 7 बार अपने हाथ की अंजनी में या तो आप सभी गुड़ मिश्रित जल ले सकते हैं या आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि आप जो है गन्ने का रस चढ़ाएं। गन्ने का रस तुलसी में पंचमी तिथि पर चढ़ाने से धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। तो यह बात हो गई 4 सर्वश्रेष्ठ उपाय की। बात कर लेते हैं 5वें मनोकामना पूर्ति के उपाय की। यह उपाय हर एक व्यक्ति कर सकता है, कोई भी व्यक्ति हो, बच्चे बड़े या स्वयं आप। पंचमी तिथि पर मेरे भाग्य उदय हो, नवग्रहों की दशा सुदृढ़ हो, उसके लिए आप सभी को अपने जल के लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध, काली मिर्च पीस कर और चावल का दाना जरूर से डालकर, कच्चा दूध, काली मिर्च और चावल का दाना डालकर, क्योंकि चावल शीतलता प्रदान करते हैं, काली मिर्च हर कार्य में बल प्रदान करती है और दूध का संबंध चंद्रमा से होता है जो कि हमेशा ही रोग मुक्ति में सहायता होता है। तो आप सभी को इन्हें शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना है। इस दिन आपको सूर्य भगवान की आराधना जरूर करनी है। इसका अद्भुत लाभ देखा गया है। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। फिर भी कोई प्रश्न हो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा।